नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो गोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुसिं वन्दिनं धोदघायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज। और यहाँ चर्चा अपनी चल रही थी कि जीव अपने भावों से ही बंधता है। वास्तव में तो अपने मोह राग द्वेष आदि भावों से ही बंधा है, फिर उन भावों का निमित्त करके कर्म पुद्गल आकर बंधते हैं। देखिए पेज नंबर 335। अब यहाँ दो प्रकार के बंध बताए थे हमने गाथा 176 में, एक भावबंध और दूसरा द्रव्य बंध। द्रव्य बंध को पुद्गल बंध भी कहते हैं और भावबंध को जीव बंध। ठीक है, भावबंध माने जीव बंध, द्रव्य बंध माने कर्म पुद्गल वाला बंध। आइए पेज नंबर 335। अब पुद्गल बंध, जीव बंध और उन दोनों के बंध का स्वरूप कहते हैं। देखो इसमें तीन बातें आ गई, तीन प्रकार का बंध आ गया कि जीव अपने मोह राग द्वेष परिणामों से बंधा है, ये हो गया जीव बंध। और वो कारमान वर्गणाएं आकर कारमान शरीर में बंधती हैं, वो पुद्गल बंध। और जीव और पुद्गल का जो एक क्षेत्रावगाही विशिष्ट प्रकार का संबंध है, वो हो गया दोनों के बंध वाला। और निश्चय से देखें तो जीव अपने भावों से बंधा है, वो पुद्गल पुद्गल में ही बंधता है। और एक क्षेत्रावगाही विशिष्ट प्रकार के संयोग संबंध की तरफ से देखें तो इन दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक पनय रूप बंध होता है। गाथा देखते हैं। फासे हि पोग्गलाणं बंधो जीवस्य रागमादिहिं अन्योन्यम् अवगाहो पोग्गल जीवप्पगो भणिदो। देखो फासे ही पोग्गलाणम, फासे ही माने स्पर्श, जिसमें रुक्षत्व स्निग्धत्व गुण होता है, ऐसा स्पर्श पोग्गलाणम बंधो, यानी पुद्गलों का बंध स्पर्शों के साथ होता है। जीवस्य रागम आदि ही, जीव का रागादि के साथ होता है। अन्योन्यम अवगाहो पोग्गल जीवप्पगो भणिदो। अन्योन्यम माने एक दूसरे के साथ जो उनका अवगाह है, एक क्षेत्रावगाही संबंध है, वो पुद्गल और जीव का आपस में बंधन कहा गया है। देखिए टीका। प्रथम तो यहाँ कर्मों का जो स्निग्ध रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है, कर्मों का जो स्निग्ध रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है, सो केवल पुद्गल बंध है। माने जो परमाणु हैं, स्कंद हैं, वो आपस में आकर मिलते हैं ना, पुद्गल में पुद्गल। जहाँ पुराने कारमान परमाणु हैं, वहीं नवीन कर्मों का भी बंधन होता है। क्यों होता है? कि उनमें स्पर्श गुण है, जिसके कारण स्निग्ध रुक्षत्व अंशों के कारण आपस में उन स्कंदों का बंधन होता है। ये तो केवल पुद्गल बंध है। और जीव का औपाधिक मोह राग द्वेष रूप पर्यायों के साथ, क्या कहा? जीव के जो विकारी भाव हैं, मोह राग द्वेष रूप पर्यायों के साथ जो एकत्व परिणाम है, सो केवल जीव बंध है। और जीव तथा कर्म पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से
जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उभय बंध है। बात समझ में आ गई कि उनके आपस में निमित्त मात्र से जो विशिष्टतर, एक शब्द दिया यहाँ, विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उभय बंध है। अब देखो, एक क्षेत्रावगाही, तो एक क्षेत्रावगाही तो धर्म अधर्म आकाश काल के साथ भी है जीव का, लेकिन इन कर्मों के साथ एक विशिष्टतर एक क्षेत्रावगाही, एक विशेष प्रकार का एक क्षेत्रावगाही है, जिनके कारण इनमें आपस में एक विशेष निमित्त नैमित्तिक संश्लेष भाव उत्पन्न होता है कि जब कर्म का उदय होता है जीव मोहराग द्वेष आदि रूप परिणमित होता है, मोहराग द्वेष रूप परिणमित होता है, कर्म पुद्गलों का बंध होता है। तो धर्म अधर्म आकाश काल जहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश है वहाँ सभी द्रव्य हैं, उनके साथ भी एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन उनके साथ वैसा एक क्षेत्रावगाह नहीं है जैसा कि मेरे कर्मों के साथ है। देखो, जहाँ मेरी अवगाहना है वहीं मेरे शरीर के आश्रित अनेक जीव रहते हैं, मेरे पेट में कीड़े वीड़े भी हैं, सूक्ष्म कीटाणु सब रहते हैं ना, उन सबके भी अपने अपने अनंत कर्म हैं, उन सब जीवों के भी अनंत कर्म है ना, और वहीं मेरे कर्म भी हैं और उनके कर्म भी हैं। लेकिन उनके कर्मों के साथ मेरा भले ही एक क्षेत्रावगाही संबंध हो, लेकिन मेरे कर्मों के साथ जो मेरा एक क्षेत्रावगाही है वो विशिष्ट प्रकार का एक क्षेत्रावगाही है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनके कर्म के उदय में मेरे मोह राग द्वेष नहीं होते, लेकिन जब मेरे कर्म का उदय होगा तो मेरे मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रकार का अवगाह है, वो उभय बंध है। उभय माने दोनों का, जीव और कर्म पुद्गल एक दूसरे के परिणाम में निमित्त मात्र हो गए, एक दूसरे के परिणाम में निमित्त मात्र हो गए, ऐसा विशिष्ट प्रकार का, खास प्रकार का उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, सो वह पुद्गल जीवात्मक बंध है। उन दोनों का परस्पर मिला हुआ। समझ में आ गया आपको? एक तो पुद्गल का बंध, एक जीव का बंध, और एक इन दोनों का। अब कहते हैं कि जो द्रव्य बंध होता है उसका कारण कौन? भाव बंध। अगर जीव मोह राग द्वेष परिणाम ना करे तो वो पुद्गल कर्म भी ना बंधे। बात समझ में आ गई? वो कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित ना हो, ये जीव मोह राग द्वेष करता है तब वो पुद्गलों में कर्म बंध रूप दशा होती है। गाथा 178 देखिए। सपदेशो सो अप्पा तेषु पदेशेषु पोद्गलाकाया पविशन्ति जहाँ जोगम चिट्ठन्ति हिजन्ति बज्जन्ति। देखो, सपदेशो सो अप्पा, वह आत्मा सपदेशो सप्रदेशी है, तेसु पदेशेषु पोद्गला काया, उसके प्रदेशों में पुद्गल काय पविशन्ति प्रवेश करते हैं। किसके किसके प्रदेशों में? आत्मा के प्रदेशों में, कर्म के प्रदेशों का जो प्रवेश करना है। यहा जोगम चिट्ठन्ति, यथा योग्य तिष्ठना है, रहना है। जंती बज्जंती माने यथा योग्य रहते हैं, जंती माने जाते हैं, बज्जंती माने बंधते हैं। टीका, यह आत्मा लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेशी होने से सब प्रदेश है। कितने प्रदेश हैं आत्मा के? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने असंख्यात। उन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा,
मनोवर्गणा का आलंबन वाला परिस्पंद जिस प्रकार से होता है, माने काया के निमित्त से, मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, जिसको हम कहते हैं आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, जिसका नाम योग है। तो उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह स्वयमेव परिस्पंद वाले होते हुए प्रवेश भी करते हैं, रहते भी हैं और जाते भी हैं। और यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हों तो बंधते भी हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, इसमें एक बात कह दी, बंधेंगे कब? जब जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हो तो बंधते हैं। माने मोह राग द्वेष रूप भाव न हो, जैसे अनंत भगवान के, ठीक है, अनंत भगवान के मोह राग द्वेष रूप भाव तो नहीं है, लेकिन उनके आत्मा के प्रदेशों में अभी उनकी वचन वर्गणा है ना, वचन है, काया की चेष्टा होती है, उसके निमित्त से जो कर्म परमाणु हैं, कर्म पुद्गल हैं, वे उनमें प्रवेश भी करते हैं, रहते भी हैं, लेकिन बंधेंगे नहीं। समझ में आया? देखो, 4 प्रकार का बंध होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो योगों के कारण, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो होता है, लेकिन कषायों से होता है स्थिति अनुभाग। तो 10वें गुण स्थान के अंत में कषायों का मूल से अभाव हो गया। अब 10वें गुण स्थान के ऊपर कषाय तो नहीं, ठीक है, नहीं, 10वें के अंत में नष्ट हो जाता है। 11वें का नाम है उपशांत कषाय। अब कोई कषाय का उदय नहीं है, हाँ, कोई मोह का कषाय का उदय नहीं है। हाँ, उसमें क्षीण माने वो सत्ता में भी नहीं है, उदय में तो दोनों में ही नहीं है, 11वें और 12वें ना। क्षीण मतलब क्षय हो गया, नष्ट होना। क्षीण का मतलब कमजोर नहीं, 10वें के अंत तक रहती है, नहीं है। तीन घातीय कर्म शेष है: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। नहीं, कषाय तो मोहनीय का भेद है। 4 कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय। हाँ, मोहनीय चला गया, ठीक है। तो मोहनीय के 2 भेद थे, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह में मिथ्यात्व आता है, चारित्र मोह में कषाय आती है। तो 10वें के अंत तक था, उसके बाद दर्शन मोह का उदय नहीं है, चारित्र मोह का भी नहीं है, ठीक है। 10वें के अंत तक दर्शन मोह का तो चौथे में ही नहीं है, लेकिन चारित्र मोह का 10वें के अंत तक रहता था, संज्वलन कषाय। 10वें के बाद वो भी नहीं है, एक ही बात है। तो 11वें में ऐसा है ना, उदय में नहीं है, लेकिन सत्ता में पड़ी है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले के समान है। जब वो उदय में आता है तब वो अपना काम दिखाता है। तो निमित्त, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म जीव के परिणामों में निमित्त नहीं होता। उदय में आया हुआ कर्म वो जीव के परिणामों में निमित्त होता है। अभी हमारी सत्ता में अरबों खरबों वर्षों के कर्म पड़े हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है अपने परिणामों का। हाँ, जो कर्म उदय में आया वो अपने परिणामों में निमित्त होता है, ठीक है। तो 11वें और 12वें में दर्शन मोह का उदय नहीं है। 11वें में सत्ता में तो पड़ा है, इसलिए जब उसका उदय आता है तो नीचे गिर जाता है गुणस्थान। और जो 12वां गुणस्थान है वहाँ सत्ता में से भी क्षय हो गया, इसलिए उसका नाम है क्षीण मोह। अब सत्ता में है ही नहीं तो उदय कहाँ से आएगा? तो इसलिए क्षीण मोह 12वें गुणस्थान वाले आगे बढ़ते हैं, 11वें गुणस्थान वाला नीचे आता है। हाँ, फिर 12वें गुणस्थान के बाद
12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतरा, इन तीनों शेष प्रकृतियों का अभाव कर देते हैं, तो 13वां गुण स्थान होता है केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, सयोग केवली। फिर 14वें में होंगे अयोग केवली। सयोग केवली गुण स्थान में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व तक 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं। क्यों? कि विदेह क्षेत्र में जिनकी आयु 1 कोटि पूर्व है, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और फिर आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व। ये तो 8 साल अंतर मुहूर्त होने पर केवल ज्ञान हो गया, और जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होगी तब तक 13वें गुण स्थान में बने रहेंगे, और जब आयु समाप्त होने वाली होगी तो उसके एक अंतर मुहूर्त पहले 14वां गुण स्थान होगा। 14वें गुण स्थान का काल बहुत थोड़ा है। अ, ई, उ, री, री, इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय मात्र लगता है बस उतना, तो 14वां पार करके फिर सिद्ध हो जाते हैं। तो यह खास बात क्या हुई कि बंधेंगे तब जब ये जीव मोहराग द्वेष रूप भाव करेगा। अब मोहराग द्वेष तो नहीं है, अरंतों के भी कर्मों का आना तो होता है, ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति नहीं पड़ती। स्थिति माने कषाय नहीं है, तो ना तो स्थिति बंद होगा ना अनुभाग बंद होगा। उसको कहते हैं इर्यापत आश्रम, कर्म आए और चले गए। लेकिन बंधेंगे कब? जब मोहराग द्वेष हो जीव की। इसलिए निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। अगर ये जीव भाव बंध ना करे तो फिर उन कर्म पुद्गलों से जीव का बंधन नहीं होता। अब ये कहते हैं कि इसका मतलब वास्तव में निश्चय बंध तो भाव बंध ही है, क्योंकि भाव बंध हो तो द्रव्य बंध होता है, भाव बंध ना हो तो द्रव्य बंध नहीं होता। तो इसलिए निश्चय से तो राग परिणाम मात्र जो भाव बंध है सो द्रव्य बंध का हेतु है, इसलिए वही निश्चय बंध है। गाथा देखो, रत्तो बंधतिकम मुच्चदिकम में ही राग रही दप्पा ऐसो बंध समासो जीवाणम जानने छयदो। हाँ, रत्तो बंधति कम्मम, रत्तो माने जो रागी है, जो रक्त है माने रागी है, बंधति कम्मम वो कर्मों को बांधता है। माने द्रव्य कर्म किसको बंधेंगे? जो रागी है उसको, जो वीतरागी है उसको नहीं बंधेंगे। मुच्चदी, मुच्चदी माने छूटता है, मुक्त होता है, कम में ही कर्मों से। कौन? राग रहित अप्पा, जो राग से रहित आत्मा है वह कर्मों से मुक्त होता है, छूटता है। ऐसो बंध समासो, इस प्रकार से बंध का समास यानी संक्षेप है। जीवाणम, जीवों को, जान निश्चय दो, कि निश्चय से इतना ही बंध का संक्षेप है। क्या? कि रागी जीव को कर्मों का बंध होता है, और जो राग रहित जीव है उसके कर्मों से मुक्ति होती है। इतना ही बंध का संक्षेप जान लो। बात समझ में आ गई? रागी बांधे कर्म को और राग रहित कर्मों से मुक्त हो, इतना ही बंध का संक्षेप जान लो निश्चय से। रागी आत्मा कर्म बांधता है और राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। यह जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से जानो। क्या कह रहे हैं? जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से जानो।
मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया कि बंध कैसे होता है, कि जो जीव राग परिणाम रूप परिणमित होता है उसको तो कर्म का बंध होता है, और जो राग से रहित होता है उसके कर्मों से मुक्ति होती है। ठीक है जी। टीका, राग परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्मों से बंधता है, वैराग्य परिणत नहीं बंधता। राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता, वैराग्य परिणत जीव कर्मों से मुक्त होता है। राग परिणत जीव संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्य कर्म से, माने जो उसके संबंध में आए ऐसे नए नए द्रव्य कर्मों से, और चिर संचित पुराने द्रव्य कर्मों से बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। वैराग्य परिणत जीव संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्य कर्मों से और चिर संचित ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से मुक्त ही होता है, बंधता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का साधकतम होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। क्यों? कि द्रव्य बंध का उत्कृष्ट साधन जीव का रागादि परिणाम है। जीव को रागादि परिणाम ना हो तो कितनी कारमान वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी हैं, लेकिन सिद्ध भगवान को तो बंध नहीं होता। वहाँ भी है कारमान वर्गणाएं, लेकिन उनको नहीं बंधती क्योंकि वो राग रूप नहीं होते। अब परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम राग से विशिष्टपना सविशेष प्रकट करते हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं? परिणाम द्रव्य बंध के उत्कृष्ट हेतुभूत राग से विशेषता वाला होता है, ऐसा भेद सहित प्रकट करते हैं। माने कौन सा परिणाम द्रव्य बंध का कारण है? तो कह रहे हैं राग के कारण उस परिणाम में ऐसी विशिष्टता आती है, ऐसी एक खासियत आती है कि उस परिणाम से द्रव्य कर्मों का बंध होता है। गाथा देखें 180 नंबर। परिणामादो बंधो परिणामो राग दोष मोह जुदो असुहो मोह पदोसो सुहो व असुहो हवति रागो। देखो, परिणामादो बंधो माने परिणाम से बंध है। वो कौन सा परिणाम है जिससे बंध है? राग दोष मोह जुदो। राग द्वेष और मोह से युक्त जो परिणाम है उस परिणाम से बंध होता है। असुहो मोह पदोसो, मोह और पदोसो मन द्वेष, ये क्या है? अशुभ है। सुहो व असुहो हवदि रागो। और जो राग है वो दो प्रकार का, शुभ और, यहाँ एक नई बात कही कि जो द्वेष है ना और जितना भी मोह है ये तो है अशुभ, और राग दो तरह का है। राग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, लेकिन द्वेष और मोह तो अशुभ ही होंगे। समझ में आया? तो शुभ राग होता है, द्वेष और मोह शुभ नहीं होते। अशुभ राग भी हो सकता है, द्वेष भी और मोह भी। द्वेष और मोह अशुभ ही हैं, लेकिन राग दोनों प्रकार का होता है, शुभ राग और अशुभ राग। ये एक नई खास बात है इस गाथा में। समझ में आया? ऐसा डिवीज़न और कहीं अपने को पढ़ने में नहीं मिला। राग द्वेष मोह में से
कौन शुभ है कौन अशुभ है। राग दोनों तरह का हो सकता है, विषय कसायों में है तो अशुभ राग, देव गुरु धर्म आदि में है तो शुभ राग, लेकिन द्वेष किसी से भी हो वो अशुभ के खाते में, मोह किसी का भी हो अशुभ के, क्योंकि मोह तो मूढ़ता का नाम है, अज्ञानता का नाम है, तो वो किसके खाते में, अशुभ के। देखिए टीका, प्रथम तो द्रव्य बंध विशिष्ट परिणाम से होता है। परिणाम की विशिष्टता क्या है कि वो राग द्वेष मोह से युक्त, ये उसकी विशेषता है। क्या है उसमें खासियत, कोई कहता है ना, एक बच्चा कहता है पता नहीं मेरे को ही मारते हैं, कि तेरे को ही क्यों मारते हैं, तेरे में कुछ खासियत है, कि हाँ तू पंगे लेता है उनसे, बच्चों से। क्लास में बच्चे इसे ही क्यों पीटते हैं, बाकी बच्चों को तो नहीं पीटते, तो कुछ खासियत होगी ना उसमें, कि हाँ उसकी कुछ खासियत है। तो ऐसे कि तेरे ही परिणामों से क्यों बंद होता है, सिद्ध भगवान के परिणामों से बंद क्यों नहीं होता, कि तुम्हारे परिणामों में कुछ विशिष्टता है। वो विशिष्टता क्या है कि तुम्हारा परिणाम मोह राग द्वेष से युक्त है, इसके कारण उस परिणाम में ऐसी खासियत होती है कि वो कर्मों से बंधता है। समझ में आया। वह शुभ और अशुभ पने के कारण द्वैत का अनुसरण करता है, उनमें से मोह द्वेषमय पने से अशुभ पना होता है और रागमय पने से शुभ पना तथा अशुभ पना होता है, क्योंकि राग विशुद्धि तथा संक्लेश युक्त होने से दो प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन जो द्वेष और मोह है वो संक्लेश रूपी माना, इसलिए वो अशुभ रूपी है। तो इतनी बात समझ में आई आपको, सरल है ना, इसलिए जल्दी जल्दी ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें उलझने का। अब विशिष्ट परिणाम के भेद को, ये जो मोह राग द्वेष वाला परिणाम है, इसके भेद को तथा अविशिष्ट परिणाम को कारण में कार्य का उपचार करके कार्य रूप से बतलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कारण में कार्य का उपचार करके, यानी जो कारण है ना उसी को हम कार्य कह देते हैं। कैसे देखें, देखो ये जीव ने शुभ परिणाम किया, ठीक है, ये कारण, इसके फल में क्या हुआ, जीव को पुण्यबंध हुआ ना, बात समझ में आई। इसने शुभ परिणाम किया तो पुण्यबंध हुआ, अशुभ परिणाम किया अभी वो उसका फल है, जो भी तो पुण्य बांधा, इस पुण्य का जब उदय आएगा उसके निमित्त में मिलेगी। अभी तो इसने शुभ परिणाम किया तो उससे क्या हुआ, पुण्य कर्म बंध रहा है ना, जीव के परिणामों से वो कर्म बंध रहा है, ठीक है। इसने अशुभ परिणाम किया तो पाप कर्म का बंध हुआ। तो शुभ अशुभ परिणाम कारण है और पुण्य पाप कार्य है, लेकिन हम शुभ अशुभ को ही पुण्य पाप कह देते हैं, जबकि पुण्य पाप कार्य हैं, शुभ अशुभ कारण है। तो कार्य में कारण का उपचार कर दिया, नहीं उल्टा बोला, कारण में, यही तो बोला, कारण में कार्य का उपचार कर दिया, कि जो थे कारण उनको ही उपचार करके कार्य कह दिया। जैसे शुभ भाव वो पुण्य का कारण था, लेकिन उस शुभ भाव को ही पुण्य कह दिया। अशुभ भाव वो पाप का कारण है, लेकिन अशुभ भाव को ही पाप कह दिया। थोड़ी बारीक बात है। पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कहा है। जो दूसरे के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, ऐसा परिणाम समय पर दुख क्षय का कारण है। क्या क्या, जो माने ना तो शुभ रूप है ना अशुभ रूप है, माने दूसरे के प्रति प्रवर्तमान ही नहीं है, वो परिणाम दुख क्षय का कारण है।
वो दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। अब पर के प्रति चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, दोनों के दोनों बंध के कारण हैं। लेकिन पर के प्रति जो परिणाम प्रवर्तमान नहीं है वो तो दुखों से मुक्त होने का कारण है, संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। देखो टीका, चलो भी ठीक है, थोड़ी बड़ी चलेगी, कल लेंगे टीका और भावार्थ, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से